नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम युवतियां बहुत अधिक मात्रा में अपने परिवेश को या ये कहें कि अपने मजहब को छोड़कर घर वापसी कर रही हैं। और जहां तक देखा गया है कि उनका सबका घर छोड़कर या ये कहें कि अपने परिवेश को, अपने मजहब को छोड़कर आने का एक ही जो कारण है वो नजर आ रहा है, और वो है उनकी वहां की जो कुप्रथाएं हैं। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो वहां पर हलाला की कुप्रथा हो। जब तक इस तरीके से ये कुप्रथाएं ठीक नहीं होंगी, मुझे लगता है कि मुस्लिम युवतियां अपने ही मजहब को छोड़कर घर वापसी करेंगी। उन मुस्लिम युवतियों का ये भी कहना है कि हम घर वापसी कर रहे हैं, किसी तरह का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल धर्म ही सनातन है। और इसी सनातन ने हमें अच्छा बनना भी सिखाया है। इसी सनातन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल रंगीन है, बहुत ही कलरफुल दुनिया है ये। क्योंकि सनातन में किसी भी तरह का ऐसा परिवेश नहीं है जहां पर किसी को भी हार्म पहुंचाया जाता है, किसी के रोने को सुना जाता है, किसी की रोने चिखने की आवाजों को सुकून समझा जाता है और हमें खुशी होती है। वहां पर अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इसलिए बहुत सी मुस्लिम युवतियों का ये कहना है कि हमें घर वापसी कर एक चैन और सुकून की जिंदगी मिली है। हमें खुशी होती है कि हमने ये कदम उठाया। ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आ रही हूं, जिसमें एक मुस्लिम महिला जिसका नाम आरजू था, उसने अपना नाम खुद से आरती कर लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने परिवेश में आई, अपने घर परिवार में आई, तो वहां आकर उसने अपनी कहानी बताई जो कि 6 साल पुरानी थी। ये जो कहानी है 2018 से शुरू होती है। एक मुस्लिम युवती जिसका नाम आरजू था, उसने अपना नाम आरती जायसवाल कर लिया था। अब होता ये है कि ये जो आरजू है, इसका एक लड़के के साथ प्रेम हो जाता है और उस लड़के का नाम होता है दिनेश जायसवाल। उससे ये प्रेम कर बैठती है, उससे शादी करने की मांग करती है। हालांकि शादी करने की जब मांग करती है तो क्योंकि दिनेश के जो परिवार वाले हैं वो भी इस बात को नहीं मानते हैं, और आरजू के परिवार वाले तो वैसे भी एक मजहबी कट्टरवादी होते हैं। वो तो इस बात को पसंद भी नहीं करते हैं कि हमारी जो बेटी है वो किसी और पंथ में, किसी और धर्म में जाकर इस तरह की चीजें करे, या कि अपने प्रेमी से शादी विवाह कर ले या शादी कर ले, जो भी उनको उनके मजहब में कहा जाता है। निकाह उनके इस मजहब में निकाह कहा जाता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारी आरजू किसी और से निकाह कर ले। हालांकि वो अपने धर्म में आना चाहती है, जो उसका मूल धर्म है। वो यही कहती है, समझाती है हर तरीके से, लेकिन वो नहीं मानते हैं। अब होता ये है कि दिनेश और आरजू दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। दोनों कभी नोएडा और कभी दिल्ली बारी बारी से जगह पर रहते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ शादी के जो बंधन है उसमें बन जाते हैं। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, वो उसी तरीके से बंधन में बनते हैं जिस तरीके से कानूनी कार्रवाइयां पूरी करनी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे धर्म के अंदर हर तरीके से जो कार्रवाइयां, यानी कि जो शादियां होती हैं, वो पूरे 7 जन्मों के हिसाब से होती हैं। 7 जन्मों का वचन माना जाता है, 7 वचनों को ही 7 जन्म का क्रिया माना जाता है। इस वजह से वो शादी उस तरीके से नहीं होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों तक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी बीच दोनों के बच्चे भी होते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बड़ी खुशहाली से जी रहे होते हैं। अब होता यह है कि दिनेश का इच्छा होती है कि क्यों ना वापसी घर जाया जाए। हालांकि आरजू जानती थी कि उसका परिवार उसको नहीं अपनाएगा। अगर वो उनको पता लगेगा कि मैं वापस आ रही हूं, तो वो किसी तरीके से भी मुझे अपनाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि आरजू के साथ जब आरजू ने वहां घर छोड़ा था, तो उसके बाद से ही उसके परिवार वालों ने उसे अपना मरा हुआ समझ लिया था। वो आरजू को हर तरीके से उसका रिश्ता तोड़ चुके थे। आरजू अपने ससुराल में 6 साल के बाद लौटती है। 6 साल के बाद लौटने के बाद जैसे ही वो परिवार वालों को दिनेश सबको बताता है, सबसे बात करता है, तो सभी कहते हैं कि हम तुम्हारी वो शादी मंजूर नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ सभी रीति रिवाज के साथ हर तरीके से उसी तरीके से शादी करनी होगी। क्योंकि आरजू ने चाहे अपना नाम खुद ब खुद बदल कर आरती कर लिया था, लेकिन उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ था और उसका धर्म जो था वही का वही रहा था। नाम बदलने से धर्म नहीं बदलता, आपको अपना शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। घर वापसी करनी है तो शुद्धिकरण भी आवश्यक होता है। इसी तरीके से उनके परिवार वालों ने मिलकर आरजू का हर तरीके से शुद्धिकरण करवाया
बहुत से हिंदू संगठनों को भी बुलाया और कहा कि मंदिर में चलकर अच्छे से गंगा जल का आचमन करके रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी करवाई जाएगी। ये दोनों रहने वाले यूपी के महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों ने गैरैया माता मंदिर के अंदर जाकर विवाह किया, सारे पूरे रीति रिवाज के साथ, जितने भी हिंदू परिधान को पहनकर और जितने भी हिंदू रीति रिवाज होते हैं उन्हीं के अनुसार इन्होंने विवाह किया। हैरानी की बात यह है कि जब ये विवाह संपन्न हुआ तो बहुत सी बातें जो आरजू है यानी कि जो आरती है उससे पूछी गई कि तुमने ऐसा क्यों किया या करके तुम्हें क्या कारण था कि तुमने घर वापसी करने की सोची, तुमने इस परिवार में आने की सोची और दिनेश से तुम्हें प्यार हुआ। तो उसने सारी बातें बड़े ही आराम से बताई। उसने कहा कि पहले नंबर तो मुझे ये जो हिंदू धर्म है ये बहुत पसंद है। मैं दिनेश से प्रेम करती थी, वो प्रेम मुझे ऐसे ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे हिंदू धर्म में प्रेम था, मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद था। मैं जब भी नवरात्र व्रत के अंदर जब भी माता का हर तरीके से माता की पूजा की जाती है, जब भी रामनवमी आती है तो किस तरीके से रामनवमी को मनाया जाता है, दीपावली पर किस तरीके से पटाखों के साथ लक्ष्मी आगमन किया जाता है, किस तरीके से हर त्योहार को एक खुशियों के साथ मनाया जाता है, खुश होकर रंग बिरंगा त्योहार मनता है, ये सब देख के मेरे मन के अंदर बड़ी ही खुशी उत्पन्न होती थी और मैं इन सब में शामिल होना हमेशा से चाहती थी। लेकिन इसका मौका मुझे तब मिला जब मेरी मुलाकात दिनेश से हुई। मुझे अच्छा लगा कि दिनेश मेरा एक ऐसे जीवन साथी बने हैं कि जिनके साथ मैंने मजहबी तरीके से कोई समझौता नहीं किया। इनका ये भी कहना है कि हमारे इस्लाम के अंदर जो निकाह किया जाता है वो एक तरीके से समझौता किया जाता है, वहां पर किसी तरह का कोई 7 जन्मों का 7 पल का वचन नहीं होता। लेकिन इसी के विपरीत हिंदू धर्म में जब 7 वचन लिए जाते हैं तो ये बताया जाता है कि आपका जो एक दूसरे का साथ है वो 7 जन्मों का साथ है। आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, आपको ये सारे वचन हर तरीके से निभाने होंगे, दोनों की खुशी का, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना होगा। इस चीजों को देखकर मेरा मन करता था कि मैं इसी धर्म के अंदर अपनी घर वापसी करूं और इसी बीच मुझे दिनेश मिले जिसके कारण मेरी हर इच्छा पूरी होती चली गई। हालांकि मैं उनके साथ रह अवश्य रही थी, मेरे बच्चे भी हैं, मैं हर तरीके से वो सब चीजों का पालन कर रही थी। लेकिन आज जब मैं वापस अपने परिवार के अंदर आई हूं, जब मैं अपने ससुराल में आई हूं, तो मुझे ये देखने को मिला है कि परिवार का जो प्यार होता है वो भी इसी स्तर का ही होता है और ये देखकर मुझे खुशी हुई है। जैसे ही इनकी बात खत्म हुई, इन्होंने सारी बातों के बाद एक जोर से नारा लगाया जिसे सुनकर आप सबका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। इन्होंने कहा जय श्री राम, और जय श्री राम एक बार नहीं 2-3 बार इन्होंने नारा लगाया, जिसे सुनकर वहां पर खड़े सभी हिंदू संगठन के लोग और इनके परिवार के लोग भी हैरान हो गए कि इस लड़की के अंदर इतनी श्रद्धा भरी हुई है। जब इस तरह की श्रद्धा किसी और मजहब से आई हुई लड़की के अंदर हो सकती है, फिर भी सभी सनातनी और हिंदू हैं, हम सबके मन में तो ऐसी श्रद्धा होनी ही चाहिए। हम सबको अपने धर्म, अपने सनातन पर हर तरीके से गर्व होना चाहिए। आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।